So hi guys, we are so hello. I think मेरी आवाज आ रही है. So hi guys, we are going to learn Git and GitHub from scratch and it is for beginner friendly people जो कॉलेज स्टूडेंट है जो इन्होंने कोड पहले करा है लेकिन गिट नहीं आता है और जिन्हें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है वो ये देख सकते हैं. तो ये जो वीडियो है वो कोई 1 घंटे की नहीं होने वाली. दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 5-6 मिनट एंड वी आर गोइंग टू रैप अप इन 4 to 5 वीडियोज. इट विल बी अ प्लेलिस्ट. तो तुम देख सकते हो पूरा एक वीडियो. सो पहले मैं फॉर वीडियो 1 वी आर गोइंग टू कवर दिस व्हाट इज वर्जन कंट्रोल, प्रॉब्लम विदाउट गिट, व्हाट इज गिटहब, गिट वर्सेस गिटहब, वेयर गिटहब इज यूज्ड. तुम्हें पता है व्हाई, मतलब पहले तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाई वी शुड यूज गिटहब और गिटहब इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि 99% ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड यूज गिट. कूल. 99% ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड, और 90%, 99 ज़्यादा ही हो जाएगा, देन यूज गिट. वाई, हाउ मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड? लेट मी शो यू हाउ मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड यूज गिटहब. लेट्स सी. 90% ऑफ द फॉर्च्यून 100 कंपनीज यूज गिटहब. इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर अ बिगनर टू लर्न गिटहब. ठीक है. तुम कल को कंपनी ज्वाइन करते हो, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम सेकंड या फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें इस चीज़ पे पहले ध्यान देना पड़ेगा. गिट एक आसान चीज़ नहीं है और कभी पहले नहीं थी. अब तो काफ़ी आसान है फिर भी इसको इस्तेमाल करना. इसके कुछ कमांड्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं. वी आर गोइंग टू गेट थ्रू दीज कमांड्स. यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे कि मोस्ट बेसिक कमांड्स. और वी आर गोइंग टू कवर दिस इन द अनदर वीडियो. मतलब इसके पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे. तो अभी के लिए बस हम लोग जानें कि गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है. तो गिटहब और एसेंशियली क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती है, दैट्स इट. नहीं, अगर नहीं करती तो क्या करती सर, क्या करती भैया सर, आप वट एवर यू कैन से. तो अगर नहीं करती तो दे आर गोना यूज बिग बकेट. अगर सुना हो, गिट लैब तो बाद में आया है, एक बिट बकेट है वो करती होगी. and there must be some other of companies like GitHub. So चलो. so so definition से शुरू करते हैं. definition बहुत ज़्यादा important होती है because it teaches you a lot. so why अजय, you can say why अजय definition teaches me a lot, why you can't. क्योंकि देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, definition गलत नहीं होती, और मैं खैर गलत नहीं होता फिलहाल तो. चलो, what is GitHub? GitHub is a hosted collaboration platform built around Git. नाउ वन थिंग, जो बिगनर्स सपोज लाइक यू जो स्टूडेंट है और जिन्हें गिट नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि गिट एंड गिटहब आर द सेम. बाय द नेम कन्वेंशन में मत जाना. गिटहब इज समथिंग वेयर पीपल हु यूज गिट आर देयर. कूल. जैसे हम अगर बोलेंगे चाय हब, सो पीपल हु ड्रिंक टी आर देयर. वहाँ कोई कॉफ़ी पीने वाला नहीं जाएगा, वहाँ कोई अदर पर्सन नहीं मिलेगा तुम्हें. सो गिट हब इज जस्ट नेम लगा दिया. बिट बकेट कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई जाएगा ही नहीं वहाँ पे. बिट बकेट क्या यार, गिट बिट बकेट क्या होता है. गिट हब ने चालाकी करी कि उनका जो नाम है गिट हब, वो लोगों को सूट भी करता है, अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ, गिट और गिट हब. तो इसलिए बस ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो सोचते हैं कि दोनों सेम है, हालांकि वो दोनों नहीं है. तो गिटहब और क्या है, गिटहब और इट इज बिल्ट अराउंड गिट. मतलब जो तुम कमांड यूज करते हो गिट गिट में, सो इट शोज दैट व्हाट यू हैव यूज्ड. एंड हम मैं तुम्हें एक रिपो खोल के दिखाऊंगा कि व्हाट इट्स लुक लाइक इन अ गिटहब एंड व्हाट इट लुक्स लाइक इन अ गिट. ठीक है. इट इज यूज्ड फॉर टूलिंग फॉर कोड रिव्यू, CI/CD, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Now there are some heavy terms. CI/CD, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो खैर फिर भी नहीं. कोड रिव्यू, हाँ, कोड रिव्यू कैसे करेंगे, यू कैन से अजय कोड रिव्यू कैसे होगा. तो थोड़ा बहुत आइडिया इसके लिए होना चाहिए गिटहब का. एंड CI/CD क्या होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो काफ़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो तुम ओनर हो, सपोज आई एम द ओनर ऑफ माई प्रोजेक्ट,
तो मैं देख सकता हूँ किसने किस जगह क्या चेंजेस करे हैं। एंड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा कोड कोई ऐसे छेड़ नहीं सकता, इसीलिए गिटहब का इस्तेमाल होता है। एंड सम गिटहब जार्गन्स जो हम लोग जान लेंगे बस इस वीडियो के अंदर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट यू थ्रू द सिलेबस। एंड ऑल्सो क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए क्लास है, देखो इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, इफ़ यू नो पहले से ही तुम्हें आता है, देन यू कैन सी द डॉक्स एंड यू कैन सी अदर यूट्यूब वीडियोस। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फॉर द न्यू कमर्स, क्योंकि मुझे पता है ये कितना मुश्किल होता है इसे लर्न करना, ये आसान चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा जो कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, लिटरली आसान नहीं है। सो अगर तुम्हें 1 2 या 3 साल का गिटहब सीखना, देखो यार, इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉट। तुम जब भी कोई नई प्रॉब्लम में फंसोगे, देन यू आर गोइंग टू लर्न some of the new git commands and you are going to use in your project. So गलतियां कब करोगे? when you are going to code yourself, then you are going to गलतियां करोगे, make mistakes. cool. now common github jargons जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर when we are going to learn something we should know कि वहाँ पे क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं। cool. तो jargons यानी कि एक टर्म्स जो कि यूज़ होते हैं इस फील्ड में। cool. नाउ रिपॉजिटरी बहुत ही कॉमन टर्म है, जो फोल्डर्स तुम देखते हो गिटहब पे। नाउ लेट मी शो यू, गो थ्रू सम ऑफ द गिटहब। जैसे सपोज ये वेब पैक है, वेब पैक ये एक अकाउंट है, वेब पैक एक अकाउंट है। अगर तुम गिटहब पे प्रोफाइल बनाते हो, देन वो कुछ ऐसा दिखता है, अजय, देखो हियर दिस नेम, इट इज अकाउंट, मेरा नाम है, यूजर नेम, एंड दिस इज द रिपॉजिटरी, कि इस यूजर्स के इतने सारे रिपॉजिटरी हैं। और इसी तरह तुम वेब पैक के देखोगे, दिस इज यूजर नेम, नॉट अ रिपॉजिटरी। और उन्होंने अपने पेज को ऐसा बनाया है, तुम भी बना सकते हो। एंड उनके रिपॉजिटरी को देखोगे, यानी फोल्डर्स को जिनमें वो अपने सॉफ्टवेयर या फाइल जिनमें वो अपने कोड लिखते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ऑल पब्लिक। ठीक है, कूल। तो अगर मैं किसी एक के रिपॉजिटरी में घुसता हूँ, देन आई एम गोइंग टू सी सम ऑफ द फाइल जो तुम्हें VS कोड में भी देखने मिलते हैं, या जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, यू आर गोइंग टू सी सम ऑफ द फाइल्स। डॉट गिटहब क्या है? यू कैन आस्क अजय कि डॉट गिटहब तो नहीं देखने मिलता है, डॉट वेल नहीं देखने मिलता, हाँ डॉट वेब RCL, वेबल RC नहीं देखने मिलता है। सो हाँ, नहीं देखने मिलता है, लेकिन क्या तुम ये देख सकते हो कि कुछ तो देखने को मिल रहा है अपने को? वी आर गोइंग टू लाइक, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट css.config.js है, ये तो देखने मिलता है जब हम टेलर में इंस्टॉल करते हैं। देन वी आर गोइंग टू सी दिस फाइल package.json, ये देखने को मिलता है। readme.md, खैर ये तो अपने ऊपर है। सो यू कैन सी कि यहाँ कुछ कुछ सिमिलर फाइल्स तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? एक रिपो होता है, दिस इज अ रिपोजिटरी। रिपो एक शॉर्ट टर्म है, लोग जनरली बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कमिट क्या होता है? वी विल गेट। नाउ अभी क्या है प्रॉब्लम विथआउट गिट? अगर गिट नहीं होता तो कल को क्या होता? पता है वाई गिट इज क्रिएटेड एंड बाय whom it is created? Git was created by Linus Torvald, the person who is behind the Linux, और जो कह सकते हो कि लिनक्स के जो ओनर है, लिनस टॉरवाल्ड्स, उन्होंने गिट बनाया था 5 दिन के अंदर, क्योंकि उनके किसी कलीग ने कहीं तो कोड चेंजेस, मुझे याद नहीं कहानी, क्योंकि अगर गलत बताने से अच्छा है ना बताओ, ठीक है। और मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ अभी तो, लेकिन हाँ 5 दिन के अंदर बनाया था। सो अगर गिट नहीं होता तो क्या होता? गिट नहीं होता तो एक प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। क्यों? वी आर गोइंग टू गो थ्रू एग्जाम्पल। एक प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। हाँ, so जैसे सपोज करो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, और यहाँ हर एक बॉक्स एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कूल। हर एक बॉक्स एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है।
सपोज करो कि 5 लोग थे और एक प्रोजेक्ट था, चूंकि एक प्रोजेक्ट पे काम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सपोज करो कि इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा, ठीक, ये एक हद तक काम करा, 20% इसने काम करे, फिर ये बंदा आया और फिर इसने काम करा, चलो अभी तक ठीक था, इसने बाकी के कुछ परसेंट काम करे, फिर ये बंदा आया, इसने कुछ काम करा। यहाँ अब दिक्कत है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, ये पर्सन इसे कह सकता है कि भाई तुम्हारे कोड में कुछ दिक्कत आई थी, मैंने उसे चेंज कर दिया। ये बंदा कह सकता है कि तुम दोनों के कोड में कुछ दिक्कत आई कि मैंने उसे चेंज कर दिया, और जो इसके लिए रन कर पाना बहुत मुश्किल था फॉर पर्सन वन। सो होता क्या है, विदाउट गिट तुम कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो, और जो ओनर है वो देख रहा है कोई भी मेरे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस कर दे रहा है ऐसे ही विदाउट सिक्योरिटी, कोई भी आके छेड़ प्रोजेक्ट को छेड़ के चला जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तुम जब कोई चीज़ बनाते हो, सो यू डोंट वांट समवन टू हार्म इट। एंड यहाँ पे तुमने तो मदद मांगी थी, बट यू आर प्रोजेक्टेड गेटिंग वॉर्स। किसी का कोड लिखने का तरीका अलग है, किसी और का बग फिक्स नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से बग आ गया है। सो एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बिना। थिंक इट प्रैक्टिकली कि तुम एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, एट सम पॉइंट तुम्हें चाहिए मदद, एंड देन तुम किसी और को बुलाते हो, देन वो क्या करता है, वो मदद तो करता है लेकिन तुम्हारे कोड को इस तरह से गंदा करके चला जाता है दैट यू डोंट लाइक इट। सो इसीलिए, so what is GitHub? GitHub is a collaboration platform, I can say, or a secure management platform built around Git. It lets you see, change or review our code bases. And Git versus GitHub, very important. क्योंकि पीपल कंफ्यूज होते हैं मोस्टली, और मैंने शायद ये कवर कर चुका, मैं आई हैव कवर्ड दिस कि Git and GitHub are different in the beginning of this video. Now where GitHub is used जॉब्स में ज़्यादातर, और हम लोग इसलिए गिटहब सीख रहे हैं क्योंकि कंपनियां वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है गिटहब, एंड दोज रिपोजिटरीज आर प्राइवेट, सो वी डोंट गेट टू सी अ लॉट, बट मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आर वेरी नाइस। यू शुड चेक आउट गिटहब। अगर तुमने अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया तो यू शुड क्रिएट वन। एंड इन द सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द गिट इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, and bye for and I'm saying goodbye to this video because कि इतना ही है, they both are different. It is a version control, हाँ git, what is a version control, ये important है। let me, what is a version control? जो दिख रहा है history and DAGs locally, git handles history and DAGs. We have seen many apps कि उसमें नए वर्जन आते हैं तो they are saying अपडेट करना है हमें, एप्स हमेशा अपडेशन मांगते हैं। वाई इट इज़ दैट, क्यों होता है पता है? क्योंकि देखो, इन दिस सपोज करो कि फॉर एग्जांपल वेब पैक एक, सपोज करो वेब पैक क्या है, वेब पैक रिपोजिटरी और वेब पैक डॉट जे एस पब्लिक सी एल आई। सपोज करो एक वेबसाइट है वेब पैक का, कूल, शायद वेबसाइट ही है, और कल को इसमें कुछ चेंजेस होते हैं ना, सो वी आर गोइंग टू सी सम चेंजेस इन द मेन, जो भी इसका वेबसाइट है। कल को फ्लिपकार्ट कुछ और था, आज कुछ और है, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने चेंजेस करे और उन्हें पुश कर दिया। सो वो वर्जन, जो पुराना वर्जन है और जो न्यू वर्जन है, उसको गिट ट्रैक करता है। अगर तुम्हें पुराने वर्जन में स्विच होना है, देन यू कैन बाय वन क्लिक, बाय वन सिंगल लाइन ऑफ कोड तुम वापस से पुराना कोड में जा सकते हो। सो वो काफ़ी आसान हो जाता है थ्रू गिट। सो गिट क्या करता है? इट ट्रैक्स योर चेंजेस। व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल विच ट्रैक्स योर चेंजेस? अगर मैं लिखूँ व्हाट इज अ वर्जन, और गिट उसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, सिस्टम दैट ट्रैक्स एंड मैनेज चेंजेस टू फाइल्स प्राइमरली सोर्स कोड। एंड गिट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्जन कंट्रोल से। द मोस्ट वाइडली यूज DVCs often hosted on platforms like GitHub and GitLab.
सो गिट है बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज होता है, सो वी आर गोइंग टू लर्न इट, बस यही है। सो थैंक्स फॉर इट गाइज, एंड आई थिंक अगर तुम्हें फिर भी इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, सो गिव प्लीज गिव इट अ लाइक एंड कमेंट की हाउ आई एम टीचिंग, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म एंड नॉट इन अ मूड टू क्विट दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ। मुझे चीज़ों को सिखाना है, क्योंकि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड मी दैट they don't take CSE very seriously, you know। अब vibe coding आ चुका है, you can code using LLMs, so it becomes very easy for us to write code or to build platform or to build any application, but it is very hard that you know every line of code। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा for the beginners। and Git and GitHub, पता है why I am teaching you, because one of my seniors, मैं जिस कॉलेज में हूँ, वन ऑफ माई सीनियर्स, व्हेन आई आस्क हिम टू host this code on a GitHub, and then we will collaborate, then we are going to collaborate or contribute to your repository। So he hosted the code, then what happened, I forked the code, made some changes, pushed the code, and he don't know how to merge it। मतलब इन हिंदी में कहूँ तो मैंने उसको कोड को अपने मशीन में डाला, मैं सम चेंजेस करे, एंड देन आई पुश द कोड। इंग्लिश हो गया बीच में, लेकिन इट इज़ फाइन। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, इट विल हेल्प इन फ्यूचर। तो ऐसा कुछ उसके बाद पुश कर दिया, देन आई एम आस्किंग हिम टू मर्ज एंड ही डोंट नो, देन ही मेड सम चेंजेस एंड ही डोंट नो हाउ टू मर्ज इट। सो ऐसे काम नहीं चलता, यू शुड नो गिट, यू आर गोइंग टू बी इन अ कंपनी soon or later, and it is very essential that you should spend some times around Git and GitHub to know what it is, to help your brain analyze things and to recognize these patterns। क्योंकि अगर तुम अचानक से देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा overwhelming लगेगा। if I open some of the files, TS configuration nursing, फिर भी I can say कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, so your brain will not be able to understand कि चल क्या रहा है, what is written here। पहली बार देखोगे तो डर जाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, एंड इट इज़ नथिंग टू फियर, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू दिस। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न गिट इंस्टॉलेशन एंड गिट सेटअप, इंस्टॉल गिट। फॉर विंडोज यूजर देयर इज वन एडवाइस आई वुड लाइक यू टू take from me, that you should install Linux, some version of Linux. Mostly people use Ubuntu. I am using Fedora on my system. You should also use some version of Linux, because it will make you faster, but slower in the beginning. But after you know Linux how it works, then you are going to become a developer, proper developer, I say. Cool. So okay guys, I will see you in the next one. So I'm leaving the current. Cool guys.